हेलो एंड खमा के नहीं दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बीच में तबीयत भी ठीक नहीं थी और दूसरा फिर कई बार ब्लॉग स्टार्ट किया बट फिर आगे शूट नहीं कर पाई, तो इसी चक्कर में थोड़ा डिले हो गया। बट कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग रेगुलर आए। और आज दिन है शिवरात्रि का, तो पूजा का सामान और सब कुछ मैं ले आई थी। और बाकी पूजा मतलब अभी ये करेंगे, नहा के पूजा करेंगे। और उससे पहले घर फैला हुआ है क्योंकि जितना हो सकता है मैं करके जाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो रह जाता है। तो अभी आज जैसे ब्लैंकेट वगैरह अंदर रखनी है, तो इसको रखने से पहले इनको वॉश करना है। और झाड़ू पोछे तो नॉर्मली है ही, रोज़ करने ही है, तो यही सब घर का काम है। और फिर सोचा था राजराजेश्वर जी के हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा प्लान कम बन रहा है, तो देखते हैं। अगर मतलब मैं तो नहीं जा रही हूँ, बाकी पता नहीं है अभी कुछ भी, ठीक है। और अभी आपको जो आवाज़ आ रही है वो मैंने कपड़े लगा दिए धोने के लिए। यहाँ पे कपड़े लगाए हुए हैं मैंने धोने के लिए, क्योंकि एक ही दिन मिलता है यार, और बाहर अच्छी खासी धूप आ रही है तो सूख भी जाएंगे अब। और ये पतिदेव पीछे कर रहे हैं योगा मेरा मोटू योगा कर रहा था। और हम बस काम करेंगे। पूजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मैं कल तक तो प्लान था बट फिर पता नहीं था, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो पूजा यही करेंगे। और करते तैयारी, बाद में किचन में जाऊंगी ना, धो के पहले साफ सफाई कर लेते हैं। आप भी जाके पूजा करिए। और शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि सबको। तो ये अपना योगा कर रहे हैं, तब तक मैं जाती हूँ। और कुछ न्यूज़पेपर है रद्दी के, वो स्टोर रूम में रखने हैं। कुछ भी वेस्ट सामान जो होता है वो सब रखना है, ठीक है। तो आपको कम रूम भी दिखाती हूँ, स्टोर रूम, और बाहर लेके चलते हैं आज। अभी क्या है, गर्मी आ गई ना, तो ये हमेशा बाहर ही रखते हैं हम, चारपाई बाहर बैठने काम आती है। और अभी तक तो यहाँ धूप नहीं है, बट धूप आ जाती है यहाँ पे। पर अच्छा है, यहाँ सर्दियों में धूप अच्छी से लगा पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं लेके आती हूँ उधर से पेपर वगैरह। अरे यार, एक सैटरडे आज शिवरात्रि है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। तो इसमें हमारा थोड़ा यूँ कबाड़ रखा हुआ है, और ये सब एक खाली करते हैं। ये मतलब एक बार इकट्ठा हो जाता है ना, उसके बाद फिर कबाड़ी वाले भैया और फिर ये सारा कबाड़ देते हैं। और एक्स्ट्रा जो पाइप हो गया या और भी कोई सामान हो गया, तो वो भी इसी में रहता है, ठीक है। और चलते हैं अंदर। पेपर इकट्ठे किए हुए हैं। और कुछ भी अगर रखने का है तो बता दो। एक तो वो मेरा हेयर स्प्रे खराब हो गया ना, हेयर मूव, वो दे दो, वो रखना है। एक पेपर रख लेती हूँ यार, काम आ जाएगा। तो ये सब रद्दी खटी हुई है, इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे इसी तरह का ये सामान रखा हुआ है। इसको क्या है यार, एक बार किसी से ना बुलवा के सफाई करवानी है, पूरा खाली करवा के। और भानु काका, ये तो सुखा दो। ये आ गए, चलो।
तो यहाँ कपड़े तो मैं लगा चुकी हूँ और एक बेडशीट जो है वो मैंने यहाँ डाली है बाहर सूखने को। ठीक है, अब ये सारे कपड़े तो सूखते रहेंगे और चलते हैं अंदर। अभी भी कुछ कपड़े लगाए हुए हैं अंदर, तो वो भी धुल जाए थोड़े। और ये यहाँ पे कर रहे हैं अपना ऑफिस कोड का काम। उसका काम डायरी चढ़ा रहा हूँ। तारीख चढ़ा रहे हैं ना। तो किचन में तो अभी मैं बाद में जाऊँगी नहा धो के, पहले काम धाम कर लेते हैं, कमरा वमरा सेट करना है। और हाँ, मैं ये ड्रेसिंग टेबल का बहुत ही यहाँ से पूरी डस्टिंग करनी है, सब हटा के क्लीन करना है। और पूरी ड्रेसिंग का हाल आप देख सकते हैं किस तरह से बिगड़ा हुआ है, मतलब भयंकर हाल होता है ये, तो पूछो मत। तो ये पूरी आज मुझे सेट करनी है अच्छे से। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी सही कर ली है। ठीक है, और ये मेरा, इसमें मेरा मेकअप और हेयर एक्सेसरी वगैरह रहता है। यहाँ पे रहते हैं जो जितने भी साबुन, शैम्पू और कोलगेट वगैरह जो भी होता है सामान घर का। और मेरी जो भी इनकी और मेरी इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर, स्ट्रेटनर, क्रिम्पर मशीन, ट्रिमर, सब कुछ यहीं रखा हुआ है। फिर ऊपर मैंने सेट किया है हेयर से रिलेटेड जो भी सामान है इनका, और कुछ दवाइयाँ रखी हुई है, टोनर, मेरी नाइट क्रीम रखी है, नेल पेंट्स वगैरह इस सेक्शन में। फिर उसके बाद मैंने रखे हैं अपने क्रीम्स, वैसलीन, लोशन एंड कॉम्ब ऑयल। और ऊपर है सारा डीओ, परफ्यूम और अपना टेल्कम पाउडर का, ठीक है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से सेट कर लिया है मैंने इसको अभी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी नहा के, और फिर मैंने सागार बनाया क्योंकि जीजा ने व्रत किया था तो उनके लिए बनाया था। और मतलब पूजा तो वो भी नहीं कर सकते थे, तो हम दोनों ने फिर बना लिया था हमने सागार। और मैंने खाने में बनाया कुट्टू के पकौड़ी, सावक और अपनी सागारी जो सब्ज़ी होती है वो, ठीक है, ये सब बनाया था। यहाँ पे एक तरफ साइड में मैंने सब्ज़ी लगाई हुई थी, इधर सावक बन चुके थे मेरे, और अभी बस पकौड़ियाँ उतारनी थी, वही काम हो रहा है। और एक्स्ट्रा में थोड़ा सा जैसे चिप्स लेके आई हुई थी सागर की, और साबूदाना के पापड़ थे तो वो मैंने तले थे साइड में। बस यहाँ पे खाना तो रेडी हो गया मेरा।
अभी बज रहे थे शाम के 7 और मैं 6 बजे उठ गई थी। दिन में सो गए थे थोड़ी देर, तो उठ के फिर मैंने बेडशीट वगैरह लगवाई है, कवर नीस पुश कवर वगैरह लगाया है टेबल पे, तो मम्मी का खाना वगैरह तैयार किया है। तो हेलो गाइस, फाइनली अब जाके मेरा घर सेट हुआ है पूरा, और थोड़ा फेस वगैरह भी वॉश किया है क्योंकि उठ के ही ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी मैंने, है ना। और दिखा देती हूँ आपको। अब बेडशीट वगैरह लगाई है यहाँ पे, ये सब कुछ सेट किया है। वैसे ही सोफ़ा के कवर वगैरह लगाए, अभी पिल्लो के कवर नहीं लगाए हैं, वो लगाने हैं। और ये अभी बाहर कोई आया हुआ है तो उधर गए हुए हैं। और यहाँ बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, इनको अभी जूस पिलाया है। फिर खाना तो मैं अभी मतलब मैं भोग लगा के, मैं मेरा बनाया हुआ भोग नहीं लगा रही हूँ, और बाहर से तो वही जूस भोग लगाया है अभी। तो बिस्किट या कुछ ऐसा ये भोग लगा देंगे, ठीक है। और मम्मी की भी आवाज़ आने लगी है, तो वो फटाफट खाना बनाना है, तो खाना बनाते हैं। तो रोटी तो मैं बना लूँगी क्योंकि जूस फिर गर्म हो जाता है, इसलिए पहले जूस पी लूँगी। मेरे को मतलब पपीता का जूस इतना हेल्प करता है पेट दर्द के लिए, बहुत अच्छा होता है। टेस्ट वाइज मे भी इतना अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है। आप लोगों की शिवरात्रि कैसी गई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए ब्लॉग रेगुलर लेके आऊँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मैं बीमार हो गई, दूसरा इवेंट भी कई बीच में कई पड़े, तो उन बीच में ना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया, बिल्कुल टाइम सेट नहीं हो पाया कि मैं कैसे तो ब्लॉगिंग करूँ, कैसे मैनेज करूँ। इसलिए अब आगे से कोशिश करूँगी कि वो ब्लॉग रेगुलर आएंगे। मतलब इतना भी टाइम नहीं है मुझे कि मैं नेल पेंट तक लगा सकूँ। कल मेहंदी लगाने की सोची थी, बट फिर पेट दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा क्या ही लगाना। तो अभी खाना बना चुकी हूँ मैं, आपको दिखा देती हूँ। रोटी बना दी है मैंने, और साथ ही सिर्फ इनको खानी है, मुझे तो खानी है नहीं। तो चपातियाँ बना के रख दी है सारी, ठीक है। और किचन ऑलमोस्ट सेट ही है, सब कुछ साफ़ सफाई करके बर्तन वगैरह सब कुछ करके रख दिए मैंने। यहाँ पे मैंने बनाया है दही, और ये सुबह जो पकौड़ियाँ बनाई थी वो बच गई थी थोड़ी सी, ये सब्जी, ठीक है। और अब इनसे पूछ लेते हैं, खाना खाओगी क्या अभी? खाना खाओगी क्या अभी? बेचारे सोने जा रहे थे, कैमरा देख के एकदम सीधे हो गए। खाओगे क्या? खाओगे? खाना खाओगे? लगा लो साथ में। मैं नहीं खाऊं। तो ये खाना वाना खाते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कल संडे के व्लॉग में। देखते हैं क्या क्या होता है कल। अभी कुछ प्री प्लान नहीं है, प्री प्लान होता नहीं है एक्चुअली कुछ भी। तो जैसा भी होगा कल के व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। और अभी ये देख रहे हैं मूवी, और हम दोनों थोड़ी देर बैठे के, कुछ देर हमारा गर्मियों में फेवरेट टाइम है छत पे बाहर बैठना थोड़ी देर। तो छत पे बैठेंगे बाहर थोड़ी देर, थोड़ा हवा अच्छी रहती है बाहर, और गर्मी होने लग गई है अब। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।